हेलो प्यारे बच्चे, मैं दीपक कुमार। आज मैं एक नई एपिसोड लेकर आया हूँ। इस उमंग के साथ, इस जोश के साथ मैं कह सकता हूँ कि एक नई शुरुआत है, नई आगाज़ है आप लोगों के साथ। मैं ग्रो विथ दीप यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको क्लास 12 के मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आपके साथ साझा करूंगा, शेयर करूंगा। मैं आज जो टॉपिक शेयर करूंगा वो मैट्रिक्स है क्या, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको मतलब किसी भी मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी हैं, वो सारे चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा। कुछ प्रश्न भी आपके साथ सॉल्व करूंगा। तो आइए, मैं नई शुरुआत करने जा रहा हूँ आपके साथ मैट्रिक्स के साथ। क्लास 12 के मैथमेटिक्स के एक टॉपिक मैट्रिक्स, अलजेब्रा का एक पार्ट है मैट्रिक्स। ग्रो विथ दीप चैनल पर आपको मिल जाएगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उन सभी बच्चों तक पहुँचाएँ। अगर कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट रीड करूंगा। मेरे से कोई अगर इसमें त्रुटि है तो आप साझा ज़रूर करें, अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर साझा करें ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपको दे पाऊँ और अच्छे तरीके से दे पाऊँ। तो चलिए, मैं इसी के साथ मैं नए टॉपिक की शुरुआत करता हूँ। क्लास 12 का टॉपिक है, मैथमेटिक्स का टॉपिक है और ये टॉपिक अलजेब्रा का है जिसमें मैट्रिक्स पढ़ना है। आइए मैट्रिक्स समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मैट्रिक्स इसका ये है क्या। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। आव्यूह मैट्रिक्स है क्या। हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्याओं या फलनों के क्रमबद्ध आयताकार व्यवस्था को आव्यूह कहते हैं। किसी भी संख्याओं या फलनों, कोई भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज एन ऑर्डर्ड It is an ordered rectangular arrangement of numbers or function। मैं कह सकता हूं कि किसी भी संख्याओं का या कोई भी फंक्शन का, फंक्शन कहें तो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन हो जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा, कई प्रकार के फंक्शन होते हैं। मैं किसी वीडियो में उसको भी डिस्कस करूंगा। परंतु किसी भी संख्याओं या फलनों, कोई भी नंबर या कोई भी फंक्शन हो, उसके क्रमबद्ध का मतलब होता है एक ऑर्डर में अरेंज करना। क्रमबद्ध आयताकार व्यवस्था को हम लोग आव्यूह कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो आप इसी बात को इस रूप में भी बोल सकते हैं कि इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन। यानी किसी भी फंक्शन या किसी भी नंबर के ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो अरेंज करेंगे, इस व्यवस्था को, इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर मैट्रिक्स पढ़ क्यों रहे हैं, इसका उपयोग किन क्षेत्रों में है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैट्रिक्स का उपयोग बहुत बड़े स्तर पर है। हमारी
प्रौद्योगिकी, जैसे जो भी विज्ञान प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े समीकरणों को 2 या 2 से अधिक वेरिएबल वाले समीकरणों को बहुत आसानी से हल करने के लिए इस मैट्रिक्स का इस कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हुआ था। खैर हम लोग यहाँ समझते हैं मैट्रिक्स में आगे। मैट्रिक्स को कहेंगे इट इज डिनोटेड बाय अल्फाबेट लेटर्स। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सूचित किया जाता है। इसके बारे में किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग अगर डिनोट करते हैं तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से, यानी कैपिटल अल्फ़ाबेट लेटर से हम लोग जनरली डिनोट करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक लड़का राम है, एक लड़का श्याम है और एक और लड़का है जिसका नाम है मोहन। यहाँ 3 प्रकार के लोग हैं। राम के पास पेन 20 पेन है, श्याम के पास 15 पेन है और मोहन के पास मान लेते हैं कि 30 पेन है। इसी प्रकार से राम के पास पेंसिल की संख्या, राम के पास 5 पेंसिल है, श्याम के पास 8 पेंसिल है और मोहन के पास 3 पेंसिल है। सपोज दैट 3 लोग हैं यहाँ पर। 3 लोगों के पास मैंने पेन और पेंसिल की संख्या को रिप्रेजेंट किया। राम के पास 20 पेंसिल है, श्याम के पास 15, राम के पास 20 पेन है 20 पेन, श्याम के पास 15 पेन है और मोहन के पास 30 पेन है। इसी प्रकार से राम के पास 5 पेंसिल है, श्याम के पास 8 पेंसिल है और मोहन के पास 3 पेंसिल है। इसी बात को हम मैट्रिक्स के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले हमने बताया कि मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं किसी भी कैपिटल अल्फ़ाबेट लेटर से। जैसे मैं मान लिया A=, इसी बात को दिखाने हैं तो मैं इसको एक आयताकार फॉर्म में, आयताकार अरेंजमेंट में इसको दिखाऊंगा। मैं इसी चीज़ को अगर दिखाना चाहता हूं तो मैं लिख दूंगा 20, 15 और 30। इधर हो जाएगा 5, 8 और 3। अब जैसे ऐसे लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि ये है राम के पास जो पेन और पेंसिल की संख्या थी। ये है श्याम के पास जो पेन और पेंसिल था और ये है मोहन के पास जो पेन और पेंसिल था। ये हुआ पेन की संख्या और ये हुआ पेंसिल की संख्या। इसी बात को जो मैंने ऊपर में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, इसी बात को इस रूप में भी लिखा जा सकता है और इसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में कुछ टर्म्स हैं, डिफाइंड टर्म्स हैं। जैसे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइनें दिख रही हैं, इनको हम लोग बोलते हैं रो। और ये जो वर्टिकल लाइन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे, ये वर्टिकल लाइन है, इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम, कॉलम। इसको जो किसी भी मैट्रिक्स में जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में एलिमेंट रखे होंगे उसको रो बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइन में रखे होंगे उसको कॉलम बोलते हैं। इस बात को फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं मान लिया कि A=, या 5, 3, 2, 6, 3, 2 ऐसे लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइनें कितनी हैं, क्षैतिज कतारें कितनी हैं,
तो क्षैतिज कतारें, ये पहली कतार है क्षैतिज, ये पहली कतार है क्षैतिज जिसको मैं लिख देता हूँ R1। ये दूसरी कतार है जिसको मैं लिख देता हूँ R2, और ये तीसरी है जिसको मैं लिख देता हूँ R3। ये जो मैं R1, R2, R3 लिखा हूँ इसको बोलते हैं रो। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन जो है इसको हम लोग रो बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रहा है, वर्टिकल लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, ये है वर्टिकल लाइन। रो का मतलब होता है पंक्ति, रो का मतलब होगा पंक्ति, और कॉलम का मतलब होगा स्तंभ। मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स में दो चीजें होंगी, एक रो होगा और दूसरा कॉलम होगा। और रो की संख्या और कॉलम की संख्या को ही हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक नया टर्म आएगा यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैं मान लेता हूं कि लेट नंबर ऑफ रो is m and number of column is n, means पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या n है। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, यहाँ पर एक को मैंने m माना और एक को n माना, तब मैं कहूँगा कि ऑर्डर क्या होगा उस मैट्रिक्स का। तो आप इसको पढ़ेंगे, लिखेंगे m बाई n। पहले रो की संख्या को लिखते हैं और फिर कॉलम की संख्या को लिखते हैं। रो और कॉलम की संख्या को इस रूप में अगर लिखा जाएगा तो इसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाना चाहूँगा। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स B ले लेता हूँ। यहाँ पर है 0 5 -3 6 2 4 5 3 -2, ऐसा कुछ एक मैट्रिक्स है, मैंने मान ली। अब इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। अगर आप नंबर ऑफ रो, अगर आपसे मैं पंक्ति की संख्या पूछूं, तो मैंने बताया था कि जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट होगा, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट में जो एलिमेंट होंगे, जो हॉरिजेंटल लाइन में जो एलिमेंट होंगे, जितने हॉरिजेंटल लाइन होंगे वो रो होगा। तो यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन है, 2 है और 3 है, तो यहाँ पर रो की संख्या 3 हो गया। कॉलम आप देखें, इसमें कॉलम आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, वर्टिकल लाइन कॉलम होगा। तो कॉलम की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम, इसको हम लोग कहते हैं स्तंभ, सॉरी, स्तंभ की संख्या भी मेरे पास 3 है। तब अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी का आव्यूह बी का कोटि, यानी आपसे मैं पूछूं कि आव्यूह बी का कोटि क्या होगा, तब आप लिखेंगे रो 3 है,
कॉलम 3 है, 3/3 ये ऑर्डर हो गया मैट्रिक्स बी का। तो और इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग ऑर्डर कहेंगे, जिसमें पहले रो को लिखेंगे फिर कॉलम को लिखेंगे। रो कुछ भी हो सकता है, कॉलम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये था मैट्रिक्स से रिलेटेड बातें। सबसे पहले मैं आपको मैट्रिक्स का डिफिनेशन बताया। मैट्रिक्स है क्या? मैंने बताया किसी भी संख्याओं या फलनों के क्रमबद्ध आयताकार व्यवस्था को आव्यूह कहते हैं। इट इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन। इस तरीके के व्यवस्था को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स को अल्फ़ाबेट के लेटर से डिनोट करते हैं। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से डिनोट किया जाता है, ये मैंने बताया। फिर मैंने बताया एक उदाहरण देकर कि किस प्रकार से मैट्रिक्स को लिखते हैं। आपको दो बातें यहाँ याद रखनी होगी, एक रो के बारे में। यहाँ पर दो बातें मैंने जो इम्पोर्टेंट बताया वो था एक रो जिसको बोलते हैं पंक्ति, और एक मैंने बताया कॉलम जिसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ। ये मैट्रिक्स में दो चीज़ें होती हैं, रो और स्तंभ। रो किधर होता है भाई? तो रो होता है वो जो हॉरिजेंटल लाइन होगा, जितने हॉरिजेंटल लाइन होंगे वो रो होंगे, और जितने वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, और हॉरिजेंटल का मतलब होता है क्षैतिज। जितनी क्षैतिज कतारें होंगी, जितनी ऊर्ध्वाधर कतारें होंगी, ऊर्ध्वाधर कतारों की संख्या को कॉलम कहते हैं और क्षैतिज कतारों की संख्या को रो कहते हैं। ये बात मैंने बताया। आगे देखें, ये मैंने यहाँ पर रो और कॉलम को डिफाइन किया था, समझाया था। इसके बाद मैंने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताया। आव्यूह की कोटि कहते किसको हैं? तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो को अगर अरेंज कर दें, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को अगर लिखें, तो उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर। पहले हम लोग रो को लिखते हैं, रो की संख्या को लिखते हैं, और फिर कॉलम की संख्या को लिखते हैं, और रो और कॉलम की संख्या को जब इस रूप में लिखेंगे तो इसी को कहते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो mn ये नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी अवयवों की संख्या m/n। ऐसे मैं सबका डिफिनेशन लिखा सकता था, सबका डिफिनेशन मैं बोर्ड पर लिख सकता था, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा प्रयास है कि मैं आपको समझा सकूं और आपसे प्रश्न बहुत आसानी से बन सके। मेरा प्रयास मैं तब चाहूँगा कि मेरा पढ़ाया गया ये सब चीज़, मेरा बताया गया ये सब चीज़ सक्सेसफुल है। मैं तब चाहूँगा जब आपके द्वारा प्रश्न बनता है, और आप कमेंट्स में हमको ज़रूर बताएं कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। आप कमेंट्स करके अगर चीज़ों को मुझे बताते हैं तो हमें ये उससे इंस्पिरेशन मिलेगा और मोटिवेटेड रहूँगा अधिक से अधिक वीडियो प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। ये मैंने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया, फिर ये ऑर्डर्स था। आइए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कह सकते हैं आव्यूह का प्रकार। आव्यूह होते कितने प्रकार के हैं, ये बातें मैं इसमें डिस्कस करूंगा। हाँ जी, आइए आव्यूह का प्रकार। मैट्रिक्स कितने होते हैं? देखो यहाँ पर हमको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह के प्रकार जानने से फ़ायदा ये होगा कि प्रश्न में किसी प्रश्न में डायरेक्ट इन मैट्रिक्स का ये नाम दिया रहता है, और फिर उस जो इसके टाइप्स हैं वो दिए रहते हैं, और फिर उससे उसको समझकर मैट्रिक्स को समझना होता है कि प्रश्न में आखिर निकालना क्या है या प्रश्न के थ्रू कहना क्या चाह रहा है। तो आइए हम लोग पहले जानते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इसको कहेंगे वर्ग आव्यूह, ठीक है। दूसरी बात है स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरा होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी इकाई
आव्यूह, इकाई आव्यूह। तीसरा नंबर होगा रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह। चौथा नंबर होगा कॉलम मैट्रिक्स, मतलब स्तंभ आव्यूह। पांचवा नंबर होगा जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य आव्यूह। छठा नंबर होगा स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आव्यूह। ये कुछ आव्यूह के प्रकार हैं, टाइप्स। मैं फिर से इनका नाम बताता हूँ, आप मेरे साथ बोलेंगे इनका नाम। पहला नंबर है स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। मैं बारी बारी से सबका डेफिनेशन और सबके बारे में मैं पहला नंबर है स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। दूसरा नंबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह। तीसरा नंबर है रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह। चौथा नंबर है कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह। पांचवा नंबर है जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह। और छठा नंबर है स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह। और 7 नंबर है, ये 7 नंबर है डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। इन सभी मैट्रिक्स को मैं एक एक करके आपको बताता हूँ ये है क्या। पहले आप एक बार ध्यान से देख लें ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन है। आप इनको ध्यान में रखेंगे तभी प्रश्न बहुत आसानी से बन पाएगा। बहुत आसान चैप्टर है, क्लास 12th का मैथमेटिक्स बहुत आसान है। अगर आप ढंग से और आप सीक्वेंस से पढ़ते हैं चीज़ों को तो सारे प्रश्न बहुत आसानी से बनेंगे। और मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, प्रत्येक अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैं सभी टॉपिक्स को क्लियर करूँगा। आप मेरे साथ साथ कुछ बुक जैसे NCERT या और भी कोई फाउंडेशन बुक आप बना सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि हाँ यहाँ दिक्कत है या कुछ एरर आपको लगता है तो भी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, तो मैं इस चीज़ से करूँगा। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला था स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इसको हम लोग कहते हैं वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह। कह सकते हो कि ए मैट्रिक्स इज said to be a square matrix if number of row equal to number of column। स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग उसको कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में तुम कह सकते हो कि ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यानी वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह के बारे में बोले तो हम कह सकते हैं कि वर्ग आव्यूह वह आव्यूह है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होता है।
बहुत आसान सा डेफिनेशन है, आप एक बार इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिमाग में ये सेट हो जाएगा। ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी वर्ग आव्यूह वह आव्यूह है जिसमें पंक्तियों की संख्या मैंने बताया, पंक्ति कहते किसको है, पंक्ति हॉरिजॉन्टल लाइन में जो जितने सारे एलिमेंट अरेंज होंगे उनकी संख्या, और स्तंभों की संख्या यदि बराबर है तो इसको हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल से समझते हैं, एक मैट्रिक्स ए मान लेता हूँ, इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये इस प्रकार के मैट्रिक्स। अब इसमें देखिए कितने रो हैं, तो इसमें रो की संख्या यानी पंक्ति की संख्या नंबर ऑफ रो 1 2 3 नंबर ऑफ रो 3 है। कॉलम CO कॉलम की संख्या नंबर ऑफ कॉलम यानी पंक्तियों की संख्या, इसकी संख्या भी 1 2 3, इसकी संख्या भी 3 है। इसका मतलब है कि इसका जो ऑर्डर होगा, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा 3/3 का। और मैंने डिफिनेशन में यही तो बताया मेरे प्यारे छात्रों कि जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो उसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है, मतलब इसकी संख्या बराबर है और इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको यहाँ लिख देते हैं 3/3 ऑर्डर को, यानी इसमें रो 3 कॉलम भी 3, दोनों की संख्या बराबर है, तो तुम कह सकता है कि मैट्रिक्स ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए वर्ग आव्यूह है। मैट्रिक्स ए वर्ग आव्यूह है। मेरे हिसाब से इसको समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मुझे इतना उम्मीद है। वर्ग आव्यूह है। इसके सेकंड था, दूसरा नंबर का जो मैट्रिक्स था उसका नाम मैंने दिया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले तो इसको हम लोग कहते हैं इकाई आव्यूह। ठीक है, इससे पहले हमें एक बात और समझाना पड़ेगा। इकाई आव्यूह से पहले हमें डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले मैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बताता हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आव्यूह। यह है डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह। इसके बारे में हम कह सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है यदि मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो। जो डायगोनल में एलिमेंट्स नहीं हैं वो सभी जीरो होने चाहिए, सिर्फ एलिमेंट रहना चाहिए डायगोनल में। अब डायगोनल वाले एलिमेंट हैं क्या, पहले एक एग्जांपल से समझाता हूँ। उससे पहले मैं कहूँगा कि वैसा मैट्रिक्स, वैसा आव्यूह जिसमें विकर्ण अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो। जैसे देखिए, मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ ए एक मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स में मैं यहाँ लेता हूँ 3 है, 0 है, 0 है, 0 5 0 3 3 0 6। मैंने एक ये मैट्रिक्स लिया, मैंने लिखा क्या डेफिनेशन, वैसा आव्यूह
जिसमें विकर्ण अवयव, विकर्ण कहते किसको हैं, विकर्ण वाले एलिमेंट ये होते हैं, ये विकर्ण वाले एलिमेंट। विकर्ण में एलिमेंट होना चाहिए जीरो, विकर्ण में एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब कि बाकी सारे एलिमेंट जीरो। विकर्ण अवयव का डेफिनेशन एक बार फिर देखिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल। नॉन डायगोनल का मतलब कि विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव जीरो होने चाहिए और विकर्ण का अवयव जीरो नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं, इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं विकर्ण अवयव। नेक्स्ट था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी इकाई अवयव। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? अभी इससे पहले मैंने डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बताया। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में मैंने क्या बताया? मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 5, जिसमें एलिमेंट है 5 0 0 0 2 0 और 0 0 5। इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल। डायगोनल में एलिमेंट है 5 2 5। इसके अलावे सारे एलिमेंट जीरो हैं, सारे एलिमेंट जीरो हैं। इस प्रकार के मैट्रिक्स को कहते थे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं, वैसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में सिर्फ 1 हो, जैसे 0 1 0 0 0 1। ये जो मैट्रिक्स है इसके डायगोनल में सिर्फ एलिमेंट के रूप में 1 है, एलिमेंट के रूप में 1 है, 1 1 1 1 1 1। अगर एलिमेंट के रूप में सिर्फ 1 1 1 हो और कहाँ? डायगोनल में, बाकी डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स ही है, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हो, 1 1 1 हो, इसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो हो, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, आइए एक बात और मैं समझाता हूँ इसमें। जैसे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ठीक है, मैट्रिक्स का एलिमेंट है क्या? मान लीजिए कि लेट A इज द स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स in which number of row and number of column is m and n। रिस्पेक्टिवली। मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि माना कि A एक वर्ग अवयव है जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या, पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्रमशः m तथा n है।
m तथा n है। ठीक है, आइए देखते हैं। लेट A इज द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इज m एंड n रिस्पेक्टिवली। माना कि A एक वर्ग आव्यूह है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्रमशः m और n है, तब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m by n। आइए एक मैं मैट्रिक्स लिखता हूं A मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। देखिए इसमें टोटल m रो है और n कॉलम है। अब अगर मैं यहाँ पर एक एलिमेंट A लिखता हूँ, इसको एलिमेंट कहते हैं, अवयव कहते हैं। एक एलिमेंट A लिखता हूँ तो ये A एलिमेंट पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए इसको मैं डिनोट करूँगा A11। A11 का मतलब जैसे किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं AIJ। ठीक है, AIJ है क्या, AIJ एलिमेंट है जी, इसी को कहते हैं एलिमेंट्स यानी अवयव। अब I और J का मान कुछ भी हो सकता है। I क्या है तो I को कहते हैं रो, और J क्या है तो J को कहते हैं कॉलम। J को हम लोग कहेंगे कॉलम। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को इस प्रकार से डिनोट करते हैं। AIJ एलिमेंट को डिनोट किए, I क्या है रो और J क्या है कॉलम। रो पंक्ति, कॉलम स्तंभ। ठीक है, A11 यहाँ लिखें, A12, A13। इस प्रकार से अगर आगे तक चलते जाए तो हमें क्या लिखना होगा, इसका मतलब समझते हैं, मीनिंग समझते हैं क्या होगा। A11 का मतलब A11 यहाँ I का मान भी 1 है और J का मान भी 1 है। A11 जैसे अगर इसी को मैं लिखूं A11, इसका मतलब I भी 1 J भी 1, मतलब कि रो भी 1 और कॉलम भी 1, यानी पहला रो और पहला एलिमेंट, पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है A11। पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट है A12। पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट है A13। कॉलम थे कितने टोटल, तो कॉलम थे n। तो आगे तक जाएंगे तो हमें मिलेगा A1n, मतलब पहला रो और nवां कॉलम। ठीक है, इसी प्रकार से आगे डिनोट करें तो ये हो जाएगा दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम है। इसी प्रकार से आगे तक चलते जाएंगे तो दूसरा रो और nवां कॉलम मिल जाएगा। आगे बढ़ते चले जाएं तो हमको आगे बढ़ते चले जाएं तो मेरे पास टोटल कितने रो थे, m रो थे, तो हमको मिलेगा m रो फर्स्ट कॉलम, m रो सेकंड कॉलम, m रो थर्ड कॉलम। इस तरीके से आगे तक जाऊंगा तो m रो n कॉलम। ये बात आप याद रखेंगे। मैं इसको मिटाता हूं। समझते हैं इसको। ऐसे किसी भी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस रूप में डिनोट किया जा सकता है। मैंने क्या बताया, A11 का मतलब होगा पहला रो पहला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 मैं यहाँ लिख देता हूँ, A11 इसका मतलब है कि A जो है एलिमेंट है, एलिमेंट्स है। ठीक है, यानी अवयव है। किस रो का, पहला रो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का। इसी प्रकार से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो n कॉलम। ये हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो n कॉलम। इसी प्रकार से किसी भी अवयव को लिखा जा सकता है। जैसे मैं आपसे एक उदाहरण में आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ जी, मान लीजिए कि एक एलिमेंट मैंने A लिया, A।
यहाँ लिखा हुआ है 5 6 2 3 4 2 -3 2 1। इस प्रकार से एक मैट्रिक्स। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, सबसे पहला प्रश्न होगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए यानी आव्यूह की कोटि, आव्यूह ए की कोटि आपसे पूछा जा रहा है, आव्यूह ए की कोटि पूछा जा रहा है। अब देखिए इसमें कितने रो हैं, पहले हमें बताएंगे कि रो की संख्या कितनी है। रो का मतलब पंक्ति, पंक्ति की संख्या कितनी है, तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, रो इसमें 3 है। अगर मैं आपसे पूछूं कॉलम, कॉलम तो कॉलम कितने हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। कॉलम का मतलब स्तंभ है, स्तंभ, और ये भी 3 है, यानी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/3। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कुछ इसी प्रकार के होते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या मिल गया 3/3। ठीक है। दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछूं इसमें कि A11 का मान बताएं, A13 का मान बताएं, A121 का मान बताएं, A33 का मान बताएं, तब आप हमें मान बताएं। देखिए A11 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब पहला रो ये है, पहला कॉलम ये है, तो A11 का मान 5 हो जाएगा। A11 का, इससे पहले जो मैंने बताया उसी पर बेस्ड सवाल मैंने दिया है। A11 का मान 5 है। फिर मैं पूछूं A13, यानी ये पहला रो है और दूसरा कॉलम है, पहला रो दूसरा कॉलम। अब पहला रो फर्स्ट रो ये है, दूसरा कॉलम ये है, तो फर्स्ट रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट 6 है, तो यहाँ 6 आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड रो और यहाँ पर एक मिस्टेक है, सॉरी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसका मान 2 हो जाएगा। मैं मिस्टेक कर गया थोड़ा सा, ये इसका मान 2 हो जाएगा। ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो है फर्स्ट कॉलम है, तो आपका एलिमेंट 3 होगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो कौन है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, थर्ड रो ये हुआ, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये एलिमेंट होगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इस प्रकार से किसी भी प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा जाए, आपको एक मैट्रिक्स दे के उसमें एलिमेंट्स पूछा जाए, एलिमेंट्स का पोजीशन पूछा जाए, कौन किसका क्या मान होगा, तो आप आसानी से इस तरह के मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। आपसे एक और चीज़ पूछा जाएगा, तीसरा नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या पूछी जाएगी, तो जो आपके पास ऑर्डर है, जो आपके पास ऑर्डर है, उस ऑर्डर से आप टोटल एलिमेंट, उस ऑर्डर को आप गुना कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। इसमें काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी सब को एलिमेंट कहते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या 9 है। ठीक है। मैं आपसे कमेंट्स बॉक्स में एक प्रश्न देता हूं, उसके आंसर का इंतज़ार करूंगा, आप हमें बताएंगे, तब मैं समझूंगा कि मैंने जो मेहनत किया इस वीडियो में वो आप समझ पाएंगे। एक प्रश्न है आपसे कि अवयवों की संख्या 24 हो तो कितने अवयव बन सकते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स are 24, then how many matrix can be formed।
आप इस प्रश्न का उत्तर हमें देंगे कमेंट्स बॉक्स में। इस प्रश्न का उत्तर, इसका आंसर का हमें इंतज़ार रहेगा। मैं देखता हूं कि मैंने जो आपको समझाया उससे आपको कितना लाभ मिला या आप कितना सीख पाएँ। अगर प्रॉब्लम होता है तो हमें ज़रूर बताएं। मैं आपसे प्रश्न किया कि अवयवों की संख्या, टोटल एलिमेंट्स की संख्या 24 है। टोटल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 हैं। तब इन 24 एलिमेंट्स से कितने मैट्रिक्स को आप बना सकते हैं? टोटल कितने मैट्रिक्स, कितने अवयव टोटल बनकर आएंगे, आपको ये बताना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 24, देन हाउ मैनी मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म। टोटल कितने मैट्रिक्स बनाए जाएंगे, इसका जवाब का इंतज़ार रहेगा हमें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। बहुत आसान सा सवाल है। और मैं बाकी के जो टाइप्स, मैट्रिक्स के टाइप्स बचें उसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करें। मैं कोशिश करूँगा कि इस प्रकार से एक लंबा सीरीज मैं दूँ सबको, एक लंबा मैथ्स का वीडियो आपको बना कर दूँ, हर टॉपिक को क्लियर कर पाऊँ। और जितना हो सके मैं प्रयास करूँगा। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।